gentlemen, welcome to the channel. Please subscribe with notifications on. दिवंगत मिल्खा सिंह आजाद भारत के पहले स्पोर्ट्स स्टार, जिन्होंने अपनी गति और आगे बढ़ने के विश्वास के साथ करीब एक दशक से अधिक समय तक भारतीय ट्रैक एंड फील्ड पर राज किया। उन्होंने अपने जीवन में कई रिकॉर्ड्स बनाए और कई पदक हासिल किए। मेलबर्न 1956 ओलंपिक हो या रोम 1960 ओलंपिक या फिर टोक्यो 1964 का ओलंपिक, मिल्खा सिंह ने हमेशा भारत का प्रतिनिधित्व किया। वे भारत के महानतम एथलीटों में से एक रहे हैं। 20 नवंबर 1929 को गोविंदपुरा, जो कि अब पाकिस्तान में है, में एक सिख परिवार में जन्मे मिल्खा सिंह का इस खेल से परिचय उसी वक्त हो गया था जब वो विभाजन के वक्त भारत भाग आए थे और भारतीय सेना में शामिल हो गए। ये वो जगह थी जहां उन्होंने अपने दौड़ने की काबिलियत को और तेज किया। वहां उन्होंने एक क्रॉस कंट्री रेस में हिस्सा लिया जहां उन्हें छठा स्थान मिला, जिसमें करीब 400 सैनिक भाग ले रहे थे। जिसके बाद उन्हें आगे की ट्रेनिंग के लिए चुना गया, जिसकी वजह से उनके करियर की पहली नींव पड़ी। उनका पहला ओलंपिक मेलबर्न 1956 का था, जहां बिना किसी अनुभव के मिल्खा सिंह ने 200 मीटर और 400 मीटर हीट में हिस्सा लिया, लेकिन कुछ खास नहीं कर पाए। लेकिन इस दौरान चैंपियन चार्ल्स जेनकिंस के साथ उनकी मुलाकात से उन्हें काफी प्रेरणा मिली। भारत की ओर से मिल्खा सिंह का नाम खूब चर्चा में था। उनके ऊपर रोम ओलंपिक 1960 का दारोमदार था। फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर मिल्खा सिंह दूसरी बार ओलंपिक में हिस्सा लेने जा रहे थे और उन्होंने 2 साल पहले यानी 1958 एशियन गेम्स की 400 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर लोगों की उम्मीदों को बढ़ा दिया था। मिल्खा सिंह ने साल 1958 और साल 1962 एशियन गेम्स में जीत के साथ महाद्वीपीय स्तर पर अपने नाम का डंका बजा दिया था, लेकिन 1960 ओलंपिक खेल की मिल्खा सिंह की वह रेस कोई नहीं भूल सकता जिसमें वह चौथे स्थान पर रहे थे। 0.1 के अंतर से ओलंपिक पदक जीतने से चूके मिल्खा सिंह। 400 मीटर में भाग ले रहे मिल्खा ने क्वार्टर फाइनल तक का सफर मानो बहुत आसानी से पार कर लिया। यहां तक कि सेमीफाइनल में उनका प्रदर्शन और बेहतर हो गया। उन्होंने यूएस के ओटिस डेविस के पीछे रहकर फाइनल में कदम रखा। प्रिलिमिनरी राउंड में शानदार प्रदर्शन दिखाने के बाद मिल्खा सिंह फाइनल में जाने के लिए फेवरेट तो बन ही गए, लेकिन उनसे पदक जीतने की भी उम्मीदें भी काफी बढ़ गईं। जिस तरह से वो दौड़ रहे थे, उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि भारत ट्रैक एंड फील्ड में मेडल जीतने का सपना पूरा हो जाएगा। एक तरफ मिल्खा भारत के लिए इतिहास लिखने को बेकरार थे तो दूसरी तरफ उनके प्रशंसक उनके लिए दुआ मांग रहे थे। पूरा भारत एक हो चुका था और सबकी जुबान पर मिल्खा सिंह का ही नाम था। इस रेस के रिजल्ट में गलती देखी गई, जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका के मैल्कॉम स्पेंस ने भारतीय धावक मिल्खा सिंह को पछाड़ दिया। मैल्कॉम स्पेंस ने रेस को 45.5 सेकंड में खत्म करते हुए कांस्य पदक जीता। मिल्खा भी खूब दौड़े। उनके और पदक के बीच महज 0.1 सेकंड का अंतर रह गया। इस मुकाबले के बाद कुछ सवाल भी खड़े हुए, लेकिन सच तो ये था कि भारत एक बार फिर ट्रैक एंड फील्ड में मेडल जीतने में असफल रहा। ओटिस डेविस ने रेस को 44.9 सेकंड में खत्म कर उस वक्त वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ ही स्वर्ण पदक पर भी अपने नाम की मुहर लगाए। कार्ल कॉफमैन और विजेता ओटिस डेविस के बीच भी नाम मात्र का अंतर रहा। आज भी मिल्खा सिंह के बेटे जीव मिल्खा सिंह के दिल में उस रेस के आंकड़े ताज़ा हैं और वह भी बाकी भारतीय की तरह सोचते हैं कि काश उस दिन पदक हमारे हाथ आ जाता। मिल्खा सिंह भले ही ओलंपिक पदक जीतने से चूक गए, लेकिन उस दिन उन्होंने हजारों लोगों का दिल जीतने के साथ साथ नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया, जो आज भी कायम है। 1960 रोम ओलंपिक खेल में भारतीय हॉकी टीम भी स्वर्ण पदक जीतने से चूक गई थी और साथ ही मिल्खा सिंह भी पदक हासिल नहीं कर सके थे। ओलंपिक खेल को छोड़कर मिल्खा सिंह ने कई प्रतियोगिताएं अपने नाम की हैं और उन्होंने भारतीय ट्रैक एंड फील्ड का भविष्य भी उज्जवल किया। एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने के साथ मिल्खा सिंह कॉमनवेल्थ गेम्स में ट्रैक एंड फील्ड में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। भारत के महान धावक और 3 बार के ओलंपियन मिल्खा सिंह का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्हें कोविड-19 से संबंधित संक्रमण के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। चंडीगढ़ में पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च में उनका कोविड संक्रमण का इलाज चल रहा था। कोविड सेंटर के आईसीयू इकाई से बाहर ले जाने के 2 दिन बाद मिल्खा सिंह की हालत शुक्रवार को ज्यादा बिगड़ गई और देर रात उनका निधन हो गया। मिल्खा सिंह आईसीयू में थे। बृहस्पतिवार देर रात ऑक्सीजन का लेवल गिरने के बाद उनकी हालत गंभीर हो गई और उन्हें बुखार हो गया था। 19 मई को उनका कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई।
हालत में सुधार के बाद उन्हें घर लाया गया, लेकिन 4 जून को फिर से उन्हें भर्ती किया गया। उनकी पत्नी और पूर्व भारतीय वॉलीबॉल कप्तान निर्मल कौर भी 21 मई को कोविड वायरस की चपेट में आ गई थी। पिछले रविवार को कोविड से जुड़े गंभीर संक्रमण के कारण चंडीगढ़ में एक चिकित्सा सुविधा के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। निर्मल कौर 85 वर्ष की थी। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता था। 50 और 60 के दशक के दौरान करीब एक दशक से अधिक समय तक मिल्खा सिंह का जादू ट्रैक एंड फील्ड पर जमकर चलता था। उन्होंने 3 ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया, जिसमें मेलबर्न 1956, रोम 1960 और टोक्यो 1964 शामिल हैं। 1960 के रोम ओलंपिक में मिल्खा सिंह 400 मीटर की दौड़ में पदक जीतने के बाद एक फोटो फिनिशर के तौर पर उभरकर सामने आए। इस दौड़ में वह 45.73 के समय के साथ चौथे पायदान पर रहे। आपको बता दें कि यह एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड है जो 40 वर्षों तक बना रहा। 1958 में कार्डिफ में 440 यार्ड की दौड़ जीतने के बाद मिल्खा सिंह राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के पहले स्वर्ण पदक विजेता बने थे। मिल्खा सिंह के परिवार में एक बेटा गोल्फर जीव मिल्खा सिंह और 3 बेटियां हैं। भारतीय ट्रैक एंड फील्ड क्वीन पीटी उषा का मानना है कि मिल्खा सिंह का भले ही निधन हो गया हो, लेकिन उनकी यादें एथलेटिक्स में भारत के पहले ओलंपिक पदक की तलाश को बढ़ावा देती रहेंगी। पीटी उषा ने युवा भारतीय एथलीटों से आग्रह भी किया कि वो समर खेलों में भारत के एथलेटिक्स पदक के सूखे को समाप्त करने के लिए दिग्गज फ्लाइंग सिख की अविश्वसनीय मेहनत और अभ्यास करने के उदाहरण को फॉलो करें। पीटी उषा ने आउटलुक इंडिया को बताया, एथलेटिक्स में एक ओलंपिक पदक अभी भी भारत के लिए एक सपना है। मिल्खा सिंह उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए युवा एथलीटों के मार्गदर्शक हैं। उन्होंने आगे कहा, ऐसी तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए और कुछ ही संसाधनों और सुविधाओं के साथ, अगर मिल्खा ओलंपिक पदक से सिर्फ 0.1 सेकंड दूर रह जाते हैं, तो युवा पीढ़ी ओलंपिक पदक क्यों नहीं जीत सकती, वो भी तब जब उनके हाथ में सब कुछ है। आज हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। युवा पीढ़ी को सिर्फ कड़ी मेहनत वाली मानसिकता की जरूरत है। पीटी उषा ने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि भारत जल्द से जल्द एथलेटिक्स में ओलंपिक स्वर्ण जीतेगा। संयोग से पीटी उषा और मिल्खा सिंह ऐसे 2 भारतीय एथलीट हैं जो एथलेटिक्स ओलंपिक पदक के सबसे करीब पहुंचे थे। जहां पीटी उषा ने 1984 के लॉस एंजेलिस ओलंपिक में 400 मीटर बाधा दौड़ में 0.01 सेकंड से कांस्य पदक गंवा दिया था, तो वहीं 1960 में रोम ओलंपिक में 400 मीटर स्प्रिंट फाइनल में मिल्खा सिंह 0.1 सेकंड से पदक जीतने से चूक गए थे। पीटी उषा को प्यार से पयोली एक्सप्रेस कहा जाता है। वो मिल्खा सिंह के 1960 के ओलंपिक रन को अपना पसंदीदा दौड़ मानती हैं। मेरा पसंदीदा निश्चित रूप से उनका ओलंपिक का प्रदर्शन है। क्या 50 साल बाद भी किसी ने ऐसा प्रदर्शन किया है? आज हम विदेशी प्रशिक्षकों, मसाजेस, फिजियो आदि पर करोड़ों रुपये खर्च करते हैं। हमारे पास आज सभी सुविधाएं और विदेशी प्रशिक्षण उपलब्ध है, फिर भी ऐसा प्रदर्शन हमारे देश में नहीं देखा जाता है। इससे पता चलता है कि वो कितना शानदार प्रदर्शन था। 2 दिग्गज स्प्रिंटर पहली बार 1982 में कोरिया के सियोल में एक जूनियर इंटरनेशनल मीट के दौरान मिले थे, जहां पीटी उषा प्रतिस्पर्धा कर रही थी और मिल्खा सिंह शेफ दी मिशन भारतीय प्रतिनिधिमंडल के लीडर थे। केरल की 3 बार की ओलंपियन ने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा, मैं बहुत छोटी थी और मुझे हिंदी अच्छे से नहीं आती थी। वो बहुत मिलनसार स्वभाव के थे और हमें अच्छा प्रदर्शन करने के लिए कहते थे। जब भी हम मिलते थे, वो या तो मुझे पिटी या बेटी कहकर बुलाते थे। उन्होंने मुझे कभी उषा नहीं कहा। पीटी उषा ने कहा, वो मुझसे कहा करते थे कि सिर्फ भारतीय ट्रैक पर दौड़ने से अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं जीतने में मदद नहीं मिलेगी। वो मुझे विदेशी ट्रैक पर अनुभव हासिल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में अधिक भाग लेने के लिए कहते थे।